तेजस्वी देखिए, लगभग 2.5 साल बाद ये आयोजन हो रहा है। कोई छोटी मोटी बात नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो योगा के फैन होते हैं, जो दिनचर्या उनकी योगा से ही शुरू होती है। आज इस तरह के कितने लोग वहां पर जंतर मंतर पहुंचे? देखिए, इस बार का जो जैसा आपने बताया कि 2.5 साल बाद कोरोना काल के जाने के बाद फिर से वो रौनक लौट आई है, जब अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के दिन यहाँ पर सभी लोग इकट्ठा हुए हैं। और हमारी मौजूदगी जंतर मंतर पर है, जहाँ पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जो है वो योग दिवस के कार्यक्रम के लिए यहाँ पर आई हुई है। लेकिन जैसा कि आपने पूछा कि कितने लोग यहाँ पर मौजूद है, तो देखिए भारी संख्या में आप देख सकते हैं कि लोग यहाँ पर मौजूद हैं। सुबह 6 बजे से यहाँ पर ये लोग आए हुए हैं, चाहे बच्चे हो, बुजुर्ग हो, महिला हो, पुरुष हो, सभी वर्ग के लोग यहाँ पर योग करने के लिए आए हुए हैं। और खास बात यह है कि देश इस बार आजादी का अमृत मना रहा है। आजाद होकर हमें 75 साल हो चुके हैं और इसीलिए 75 अलग अलग जगहों पर जो है वो योगा के कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। देखिए तस्वीरों के जरिए आपको देख सकते हैं कि सामने जो है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बैठी हुई हैं और सभी डिग्निटरीज बैठी हुई हैं। और अभी यहाँ पर योगा का परफॉर्मेंस दिया जा रहा था। और साथ ही साथ आपको एक बार 360 डिग्री व्यू देते हैं इस पूरे जंतर मंतर का और दिखाते हैं। और कुछ लोगों से यहाँ पर बात भी करने की कोशिश करेंगे। कुछ बच्चे भी हैं यहाँ पर और कुछ बड़े भी हैं, इनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि इनके लिए 2.5 साल बाद ये योग दिवस जो मनाया जा रहा है कितना महत्वपूर्ण है। 2 साल बाद योगा दिवस मनाया जा रहा है, कैसा लग रहा है आपको? काफी अच्छा लग रहा है और आफ्टर कोरोना। ओके, तो देखिए यहाँ पर कई सारे लोग जो हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं। फिर से स्टूडियोज का रुख करेंगे। गरिमा हमारे साथ मौजूद है। गरिमा देखिए, सबसे बड़ा संदेश तो अपने साथ योगा लाता है डिसिप्लिन का, यानी कि अनुशासन। क्योंकि अगर आप अनुशासित नहीं है तो आपका शरीर, आपका मन आपके नियंत्रण में नहीं रहेगा। ऐसे में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो देर से सोते हैं, जिनका खाना पीना, जिनकी दिन भर की दिनचर्या का कोई रूटीन नहीं होता है। वो अगर योग करते हैं तो कितना फायदा होता है। और जो डिसिप्लिन है, यानी कि जो पूरी उनकी लाइफस्टाइल एक टाइम बाउंड रहती है, उनको योगा से कितना फायदा है? योगा तो फायदे ही फायदे इसके बहुत सारे हैं, क्योंकि जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि योग ना सिर्फ आपके तन को सुंदर बनाता है, निर्मल करता है, बट मन को भी अंदर से साफ करता है। और योगा के बहुत सारे वर्टिकल्स भी हैं। योगा सूत्रास में लिखा गया है कि अष्टांग योगा, यानी कि 8 जो इसके अंग हैं। आसना एक छोटी सी प्रैक्टिस है, बट ये जो यम, नियम, प्रत्याहारा, धारणा, ध्यान, समाधि, ये सब जो इसके अदर जो अंग हैं, जो पार्ट्स हैं, उससे हम अपनी लाइफ में एक तरह का डिसिप्लिन लाते हैं। दीज आर एक्सटर्नल डिसिप्लिन एंड इंटरनल डिसिप्लिन, जैसे कि अहिंसा, जैसे कि नॉन वायलेंस, जैसे कि लाइफ में अपने आप ही अपना सुधार लाना और अपने अंदर का जो हमारा सामर्थ्य है, जिसे हम कहीं भूल जाते हैं, तो वो बदलाव सबसे महत्वपूर्ण होता है योग की प्रैक्टिस के द्वारा। दिन की शुरुआत किस आसन से करें? कौन सा वो श्वास या फिर आपकी पूरी दिनचर्या को बेहतर बनाने के लिए सांस से जुड़ी हुई कौन सी वो योग की एक्सरसाइज है जिससे हम शुरुआत करें? सबसे पहले योग में है उज्जयी ब्रीदिंग, यानी कि जो हम नॉर्मल ब्रीदिंग करते हैं, उज्जयी ब्रीदिंग होती है योगिक ब्रीदिंग। नॉर्मल ब्रीदिंग में हम सिर्फ शैलो ब्रीदिंग करते हैं, मतलब अभी भी मैं बोल रही हूं तो वी आर ब्रीदिंग, बट योगिक ब्रीदिंग में हम अपनी लंग की पूरी कैपेसिटी यूज करते हैं। सो थोड़ा सा ट्राई करते हैं। अपने राइट हैंड को इस तरह से एब्डोमेन में रखेंगे और किसी भी आसन में आप बैठ जाएं, अपनी स्पाइन स्ट्रेट रखें एंड उसके बाद अपने नोज से एक लंबा गहरा सांस लें इस तरह से। और आपको महसूस होगा कि जब आप इस सांस भरते हैं तो आपका एब्डोमेन है वो एक्सपैंड हो जाता है एक बलून की तरह, और जैसे ही एक्सेल करेंगे तो कॉन्ट्रैक्ट होता है। और साथ में जो इसकी ध्वनि आती है वो एक ओशनिक ध्वनि होती है, जैसे कि समुद्र की जो वेव्स होती हैं उस तरह से। तो इंस्टेंटली आपका जो मन है, जो माइंड है, वो काम हो जाता है। तो इस तरह से हम 5 बार इसको ब्रीथ करेंगे। एक्सेल, इनहेल एंड एक्सेल, लास्ट वन, इनहेल एंड एक्सेल। एंड जब आपने ये इस तरह का ब्रीदिंग से अपने चक्रास को स्टिमुलेट कर दिया है, तो इसके बाद आप एक बहुत ही सरल आसन जिसका नाम है बाल आसन, उसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। दिन की शुरुआत बहुत ही अच्छी होगी। सो इस तरह से वज्रासन में आप बैठे हैं और इस तरह से आपको स्पाइन को सीधा करते हुए सामने लाना है। अपने फोरहेड को इधर मैट पे प्लेस करें और फिर ब्रीद इन ब्रीद आउट करें। उज्जयी ब्रीदिंग,
और धीरे धीरे हैंड्स को बैक लाते हुए इस तरह से वापस लेकर आए। योग से हमारी जो स्पाइन है वो बहुत ही फ्लेक्सिबल रहती है और इस तरह की ब्रीदिंग से हम अपने स्पाइनल कॉलम के हर वर्टिब्रा में ऑक्सीजन को सेंड करते हैं। बहुत से ऐसे लोग होते हैं गरिमा, आप भी उनसे दो चार होती होंगी, जिनका ध्यान केंद्रित नहीं रहता है, ध्यान बहुत भटकता है, कभी कुछ अपने काम के बारे में, कभी कुछ घर की समस्याओं के बारे में सोच रहे होते हैं। ध्यान केंद्रित करना कितना जरूरी है योगा में? ध्यान बहुत ही जरूरी है। जैसे कि मैंने कहा कि ये मेंटल लेवल पे बहुत ज्यादा काम ये प्रैक्टिस ही आपकी माइंड बॉडी सोल यानी कि मानसिक शारीरिक और आपकी आत्मा का मिलन है। तो आप महसूस करेंगे कि धीरे धीरे आप प्रोग्रेस कर रहे हैं, अपनी जीवात्मा को अपने परमात्मा से इस तरह से एकबद्ध कर रहे हैं। एंड हाउ दैट हैपेंस इज व्हेन यू इन्फ्यूज राइट ब्रीदिंग, सही ब्रीदिंग का तरीका अगर आप अपने मूवमेंट में, अपने आसन में साथ में प्रैक्टिस करें, सो माइंड जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है दैट स्टार्ट्स फंक्शनिंग प्रॉपरली। एंड जितना भी नेगेटिविटी आपकी लाइफ में है, नकारात्मक सोच जो आपकी है अपने बारे में, आपको आत्मज्ञान ही नहीं होता कि आपके अंदर किस तरह की शक्ति है आगे बढ़ने की जिंदगी में, तो वो सारे बदलाव और चेंजेस और इस तरह का परिवर्तन योग की प्रैक्टिस से आता है। बट सबसे ज्यादा ऊर्जा आती है हमारे शरीर में जब हम राइट ब्रीदिंग प्रैक्टिस करें। आसन इज वन थिंग, आसन एक फिजिकल मूवमेंट है, बट उसके साथ साथ आपको राइट ब्रीदिंग स्टार्ट करनी है। सो हम कर सकते हैं एक छोटा सा ओम चैंट, जिससे कि फोकस एंड कंसंट्रेशन, मेमोरी पावर, ब्रेन फंक्शनिंग सब इंप्रूव होता है। सो ओम चैंटिंग के लिए भी आप किसी भी सुखासन में बैठे, वज्रासन में बैठे, जो भी आसन आपके लिए कंफर्टेबल हो, स्थिरम सुखम आसनम, स्टेडी सहज कंफर्टेबल पॉस्चर। एंड ओम की चैंटिंग के लिए आप अपने हैंड्स को इस तरह से प्लेस करें या फिर विष्णु मुद्रा में रखें, जैसे भी आपको कंफर्टेबल हो। एंड स्लोली अपनी आईज को क्लोज करें एंड ओम वर्ड को 3 पार्ट्स में डिवाइड करें, अ ओ म, और इस तरह से हम 3 बार इसको प्रैक्टिस करेंगे। इनहेल करें और एक्सहेल करते हुए फिर से इनहेल एंड एक्सहेल, last one, inhale and exhale.